अयोध्या में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप अयोध्या रोज जाते हैं, आज क्यों नहीं गए? आज क्यों नहीं गए? अयोध्या में रोज थोड़ा जाते हैं। अरे रोज उधर से निकलते हैं, अम्बेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर और छाने रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि क्या कहते हैं राम राज की बहाली हो रही तो वहां शूद्रों का क्या काम? नहीं नहीं, ये आपके दिमाग में बात हो सकती है। बुलाया तो नहीं, वो तो ठीक ही बात है। मंत्री कब बनाएंगे? वोट तो ले लिया, चुनाव में खूब घुमाया टहलाया, और जब तक चुनाव था तब तक कहे आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, और बरसों हो गए बना ही नहीं रहे हैं। नहीं, अब इस पे क्या कहें बताइए? जिस दिन चुनाव में किसके साथ रहेंगे आपकी लोकसभा में? एनडीए के साथ हैं। कैसे सीट मांग रहे हैं? और जब बटी तो मंगाई। अरे बटी मतलब क्या, कोई खैरात थोड़ी बट रही है, आपका हक अधिकार है। आप भी कुछ डिमांड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। जहां फिर ये रेवड़ी फेंक देंगे, उठा लो। अब अयोध्या में जो हो रहा भव्य कार्यक्रम हो रहा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो हो रहा है, अब इससे क्या कहते हैं सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, गरीबों का राम राज आ जाएगा। आप जो बिल्कुल फिट फाट बैठे हैं, पीली जैकेट, पीला कुर्ता, क्यों नहीं पहनेंगे? लेकिन आप, ये विकास है यार। सुनिए, आपका सर्दी का मौसम है और चाय पे चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी कैबिनेट मंत्री हैं। ये बताइए, मंत्री पद पर तो हम चर्चा करेंगे ही, जरा पीछे दिखाना भाई, टीवी दिखाना, टीवी में क्या चल रहा है? टीवी में देखिए, बिल्कुल अयोध्या चल रहा है चारों तरफ, पूरे देश के तमाम नेता अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आप अयोध्या रोज जाते हैं, आज क्यों नहीं गए? आज क्यों नहीं गए? अयोध्या में रोज थोड़ा जाते हैं। अरे रोज उधर से निकलते हैं, अम्बेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर और छाने रहते हैं। नहीं, रात को मैं आया हूँ दिल्ली से। तो रात में आ गए थे ना? हाँ। तो देश भर के जब नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब पूरे कैबिनेट है, पूरे देश के नेता हैं, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, रेलवे का स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है, आप क्यों नहीं गए? क्या 22 को चलेंगे? 22 को जाएंगे ही, आज क्यों नहीं गए? सवाल ये, 22 को जाएंगे। बुलाया नहीं क्या आज? नहीं, आज वहाँ हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था पहले से। 22 का है। फिर इतने इंपॉर्टेंट आप नेता हैं, लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल आपके बिना कहते हैं खेला होना नहीं है, क्यों नहीं बुलाया गया? आज हमारा न जाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था। आज हमारा दिल्ली रुकने का था। बुलाना तो चाहिए था ना भाजपा को आपको। आज दिल्ली हमारा रुकने का कार्यक्रम था। अब जैसे माननीय जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं, वो लखनऊ आ रहे हैं। हाँ, वो सांसद जी का कार्यक्रम है, वो नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या कहते हैं राम राज की बहाली हो रही तो वहां शूद्रों का क्या काम? नहीं नहीं, ये आपके दिमाग में बात हो सकती है। अब वहां देखेंगे तो अगर सभी जाति धर्म के लोग वहां हैं, एक जाति धर्म के लोग नहीं है। भगवान राम को मानने वाले एक जाति धर्म के लोग नहीं हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। हम तो देखते हैं इस्लाम धर्म के लोग भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं। राम जी पे कौन सवाल उठा रहा है? ये जितना तामझाम जो फैला हुआ है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ये बात तो नहीं चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा अगर होता तो उद्री से दिखता, ऐसा कुछ है। 22 तारीख को राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसको तो नहीं बुलाया गया है, कैसे मान लेंगे ये बात नहीं है? भाई अब उनका पार्टी का मामला है, सरकार का मामला है। ये पार्टी का है, ये पार्टी करा रही है। पार्टी घर का मामला है। राम मंदिर में जो हो रहा है, निर्माण हो रहा है और बन रहा है, ये पार्टी बना रही है, पार्टी के पैसे से हो रहा है। पार्टी खाली भाजपा का और किसी के नहीं है, राम जी सबके हैं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं पार्टी का मामला? बुलाया गया है ना। राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया? सबको बुलाया गया। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, शूद्र हैं, इसलिए नहीं बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। गर्भगृह में आप जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे। कब जाएंगे? 5 ही लोग तो वहाँ हैं, तब चले जाएंगे। 5 ही लोगों को तो वहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होगी 5 ही लोग रहेंगे। आपको कहाँ फटकने में जाए? नहीं, बताइए कि उसके बाद दरवाजा बंद रहेगा सबके लिए, खुला रहेगा ना? कभी गर्भगृह में जा पाएंगे? बाहर खुला रहेगा, पाठ करेंगे, खुला रहेगा ना, देख लेंगे। अब तो हम लेके चलेंगे। 22 को क्यों नहीं जा रहे हैं आप? अरे हम लेके गर्भगृह में। देखिए, एक सुरक्षा का मामला है, देश के प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, तो आपके जाने से सुरक्षा खतरा पैदा हो जाएगा। अब हमारे जैसे तो हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे। आप अपने आप को लाखों मान रहे हैं? नहीं भाई, क्यों नहीं मानते हैं? हमारे आप प्रदेश के चुनिंदा नेताओं में हैं, जो लोगों की बात करते हैं, इतने धाकड़ नेता हैं, आप लाखों मान रहे हैं, हम लोग चुनिंदा मानते हैं, अपने आप को लाखों करोड़ों में गिनती कर रहे हैं आप। भाई देश में हमसे तगड़े तगड़े नेता है भाई, ऐसा कहें कि हम ये सब कुछ है? अरे जिस बेबाकी बहादुर से बोलते हैं, और कौन बोलते हैं? बोलने का काम हमारा अलग नजरिया है। मेरा दर्द वही है कि आपको आज क्यों नहीं बुलाया? नहीं, आज हम नहीं, हमारा कार्यक्रम दिल्ली में था, वो तो संजोग से गृह मंत्री जी बाहर थे, जिसकी वजह से हम लौट आए, नहीं तो हम तो वहीं 2 दिन 3 दिन। अब आप क्या कहते हैं इस पे लीपा पोती कर रहे हैं? नहीं महाराज, लीपा पोती का मामला नहीं है। आप नहीं समझेंगे अभी। मेरा तो मानना है कि शूद्रों को क्या काम है राम राज्य में?
पूरा काम है। पूरा काम है। क्यों नहीं है? चलिए 22 कोई देख लेना चाहिए। बताइए, बुलाया तो नहीं, वो तो ठीक ही बात है। मंत्री कब बनाएंगे? वोट तो ले लिया चुनाव में, खूब घुमाया टहलाया, और जब तक चुनाव था तब तक कहे आज बनाएंगे, कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, और बरसों हो गए बना ही नहीं रहे हैं। नहीं, अब इस पे क्या कहें बताइए। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन अरे राजभर। क्यों नहीं हो रहा विस्तार? होगा ना। इसी वजह से तो विस्तार नहीं हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को बनाना पड़ जाएगा, इसलिए विस्तार ना करो। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, बातें अपना देखिए, सभी पार्टियों का अपना अलग अलग तौर तरीका है। आपका अलग तरीका है, हमारा अलग तरीका है, उनका अलग तरीका है। तो उस तरीके में जिस दिन विस्तार होगा, विस्तार हुआ होता, ना बनाए होते, तब सवाल आप करते। अरे कब होगा विस्तार? वही बात हो गई ना, होगा जल्दी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। आएगी खबर, धैर्य रखिए, जल्दी खबर मिलेगी। नड्डा जी से मिले, उनसे शिकायत करी आपने? हम शिकायत नहीं करते। हाँ, हम ये सब देखिए, मंत्री पद के अगर हम लालची होते तो रिजाइन दे के हम नहीं जाते। अरे आप नहीं लालची हैं, लेकिन आपके लोग तो चाहते हैं मंत्री बने। वो चाहते, एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि सत्ता एक साधन है। वही बात है ना, मंत्री बनेंगे तभी तो अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। और वो साधन मेरे पास है, वो साधन मेरे पास है। अब कब बनाएंगे? वो तो एक खाली लेबल, ज्यादा हो गया, चुनाव आ गया तो कह देंगे कि चुनाव के बाद देखा जाएगा। हमसे जनता के काम हमारे हो रहे हैं, हमारे जो चहेते लोग हैं, जब काम हो रहा है फिर मंत्री बनने को जरूरत नहीं, जब काम हो रहा है तो। हाँ, हम तो कहाँ हम परेशान हैं? हमसे ज्यादा परेशान तो आप लोग हैं कि हमारा नेता क्यों नहीं बन रहा। भाई एनडीए में आपका आगमन ही इसी शर्त पे हुआ था कि आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको दारा सिंह चौहान को। ऐसा कुछ नहीं सकती। और दारा सिंह चौहान का क्या हुआ? गए थे मंत्री बनने, विधायक भी नहीं रह गए। वो कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी दावे, आधी मिली ना पूरी पावे। धैर्य रखिए ना। अरे कितना धैर्य रखे, रावण जैसा धैर्य रखे। अरे 14 साल तक, ये बताइए, 14 साल तक सरकार भी नहीं है। भगवान राम 3 साल सरकार बची है के लिए। हाँ, उम्र बीत जा रही है लोगों की, पूजा करते 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 एक दिन में तो भगवान मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? तो आपकी बातें सब काल्पनिक बातें हैं। भगवान मिल जा रहे हैं, भगवान मंदिर में भले दिखाइए, रियल में किसको मिले भगवान? आज तक नहीं मिलते हैं लोगों को, कुछ नहीं, रियल में कुछ नहीं मिलते हैं। सब देखिए, बड़े ये दिल को सुकून देने वाली बातें हैं, बड़ा अच्छा फील करने की बात है कि पूजा पाठ करो तो भगवान मिल जाएंगे। रियल में भगवान कभी किसी को नहीं दिखाई देते। मंदिर में जाइए, माथा टेकाइए, वो अलग बात है। तो चलिए कोई नहीं, आप हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप बनेंगे मंत्री, लेकिन पता नहीं कब बनेंगे। और ये बताइए, चुनाव में किसके साथ रहेंगे आपकी लोकसभा में? एनडीए के साथ हैं। कैसी सीट मांग रहे हैं? और जो बटी तो मंगाई। अरे बटी मतलब क्या, खैरात थोड़ी बट रही है? आपका हक अधिकार है। आप भी कुछ डिमांड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। जहाँ उठा लो, जहाँ 3 दर्जन नेता हों। हाँ, 3 दर्जन क्या? आपकी तो अपनी स्वतंत्र पार्टी है, आपका कोई डिमांड होगी मजबूती से टाइम। अच्छा ये बताइए, आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जब बटेगा देखा जाएगा, तो आप जाते हैं याचक की तरह बैठ जाते हैं कि जो हिस्सा में आएगा ले लेंगे? अरे वाह, क्या बात है। राजभर को अभी समझेंगे नहीं। तो वही बात है ना कि दमदारी से अपनी बात ठोक के कहते हैं कि हमारा इतना वोट है, तुमको इतना वो चाहिए। टाइम आवे तब ना। अरे कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संजय के। हम लोग आपको चढ़ाए हुए हैं कि अब टाइट नेता बनिए, कम से कम पिछड़ों में कोई टाइट नेता दिखे, और आप वहां बता रहे हैं कि जाके हम कहते हैं सरेंडर हो जाते हैं। सवाल नहीं है। राजभर हक के लिए लड़ता है, बराबर संघर्ष रहता है, जनता के साथ रहता है, जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में भागीदार रहता है। हम वो नेता नहीं हैं कि शरणम गच्छामि, हम वो वाले नेता नहीं हैं। हम वो नेता हैं जहां भी रहते हैं सीना ठोक के रहते हैं, ललकार के। ये मंत्री पद कहीं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में तो नहीं फंस गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली कैंप चाहता है, लखनऊ कैंप नहीं चाह रहा। ऐसा कुछ नहीं चाहता, दोनों चाहते हैं। कि विधानसाभा चुनाव में योगी जी को जो बोले थे, सब आप कमेंट किए, तो उसका आप तो बहुत लोगों को बोले हैं, चुनाव में बहुत जुमला बोले हैं। 1-2 जुमला बोलते हैं, सब चुनावी जुमला हो गया। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो घर के अंदर। अखिलेश जी को भी जो बोलते वो जुमला है, उसमें सच्चाई नहीं है, वो भी जुमला है। नहीं, कुछ तो सच्चाई है। उन्होंने जैसे पिछड़ों का हक लूटा, वोट तो लिया,
अब परसों आपने देखा इटावा के कार्यक्रम अच्छा, को? कैसे ये बात कह लेते हैं कि मायावती और अखिलेश ने पिछड़ों का हक लूट नहीं, लिया मैं और आपको प्रमाण देता हूँ। बीजेपी ने सारा हक दे दिया। आप अगर वकालत करते हैं तो मैं आपको प्रमाण देता हूँ। नहीं, हम वकालत हम नहीं नहीं, कर रहे हम हैं, आपसे नहीं, आपको मैं सवाल आपसे करता हूँ, अखिलेश आप मायावती बताओ। पिछड़ा नहीं, दलितों के बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिछड़ा बहुजन का हक नहीं लूट नहीं, लिया और बिल्कुल बीजेपी सारा हक बिल्कुल दे रही है। नहीं, दे न दे, हाँ। लेने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं आपको दिखाता तुन्ना हूँ। तुन्ना ताता तुन्ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। हाँ। देखिए, जो जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। समझ रहे हो ना? ये नहीं, आप देखो। हाँ। मैं क्यों बोलता हूँ? ठीक है। ये सैफई गांव है। सैफई गांव का एक पूर्वा रणबीर यादव, मुलायम सिंह जी के भतीजे प्रमुख थे, उनके नाम पर उस पूर्वे का नाम रखा गया। उस पूर्वे में 97 गांव बंजारा का है। और आज भी वो प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना करके देखो, ये है प्लास्टिक के बोरी का, एक नहीं, प्लास्टिक का छत मिलेगा, पुआल का छत मिलेगा। ये तो नहीं, ये तो क्या, तो आपको आप सैफई महोत्सव मनाओगे, लाखों करोड़ रुपए आप खर्चा करोगे। पीछे दिखाना जा रहा है, पीछे हो रहा है, आप लाखों करोड़ रुपया खर्चा करोगे, टीवी दिखाओ जरा, उसको नहीं दिखाओगे, ये इसको दिखाओ जरा। जो अरबों रुपए खर्च करके हो रहा है, जो अरबों रुपए खर्च के अयोध्या में जो हो रहा है आज काम, इससे सब रामराज जाएगा सबके घर पे। बिल्कुल आप चले जाओ 10-90 पर, सबके घर आप में 10-90 हो पर जाएगा। मायावती जी ने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। लखनऊ को नवाबों की नगरी जो कहा जाता है, वो बना के दिखा। 10-90 पर खड़ा होइए, तब आपको समझ में आएगा कि मायावती जी ने क्या किया है। अखिलेश जी नहीं बनाए, क्या किया है अखिलेश मेट्रो जी? ये तो दिखा तो रहा हूँ, अखिलेश जी ने यही किया है। हम सैफई में इतना रुपया उड़ाया, लिया के हीरो हीरोइन नचाया। सुनिए नहीं नचाया, और ये प्लास्टिक की बोरी में रहेगा। अरे तू प्लास्टिक की बोरी के छत रहेगा। हो रहा है, आप किस बात के उत्सव मनाते हो कि सैफई में बहुत विकास हो गया है ना? आप ढिढोरा पीटते हो। 2 साल मंत्री रहे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तो 2 साल मंत्री रहे। ये जिम्मेदारी तो लिया था उन्होंने, धमका के, डरवा के, चमका करके उनको रोक के रखा है। चलिए, उनको डरवा करके क्यों रखा है? कल लोग खुल करके परसों लगे बताने कि साहब गुंडई इतनी थी कि हम लोग निकल नहीं पाते थे, इतना डर था उन लोगों का। ठीक है, वो तो चलिए मान लिया, इसलिए उनकी सरकार चली गई। अब अयोध्या में जो हो रहा भव्य कार्यक्रम हो रहा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो हो रहा है, अब इससे क्या कहते हैं, सब दुख दर्द दूर हो जाएगा, गरीबों का रामराज आ जाएगा। लाखों करोड़ रुपया मायावती जी ने बनाया, चाहे लखनऊ, वो गया 10 साल हो गया पुराना। हमको आप आज की बात बताइए, अयोध्या में जो हो रहा है, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, और ये जो हो रहा है रामराज, मोदी जी हाथ दिखाओ भैया, पीछे दिखाओ, मोदी जी हाथ दिखा रहे हैं, जो ये पूरा जो देखिए बिल्कुल क्या शानदार तरीके से सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ खर्चा हुआ है। अब देश में कोई गरीब दरिद्र नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कैसे रहेगा फिर? रामराज में कहाँ दरिद्र रहेगा? क्या बात करते हो, रामराज में नहीं लोग थे? रामराज में तो बिल्कुल चैन था, बिल्कुल। क्या बात करते हो? पढ़ो पहले ना, बाघ सब एक घाट पानी पीते। कहने से पहले आप उसको पढ़ो। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हो रहा है। आपके चश्मे का पावर परिवर्तन को देखने का अलग है, हमारा परिवर्तन देखने का अलग है। कल तक मानव कपड़ा नहीं पहनता था, आज मानव सूट बूट टाई जैकेट पहन के घूम रहा है। ये परिवर्तन है। आप जाओ, कल तक कच्ची सड़कें जो थी वो कांग्रेस ने किया, सपा बसपा ने किया। जो सर वो तो चले, सपा बसपा तो अपने गति को प्राप्त हुई, उनकी सरकार चली गई, लेकिन आप जो बिल्कुल फिट फाट बैठे हैं, पीली जैकेट, पीला कुर्ता, क्यों नहीं पहनेंगे? लेकिन आप, ये विकास है यार। सुनिए, आपका विकास हो गया, लेकिन हमारा नहीं। राजभर समाज जाके पूछो, देखो सपा की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट, बसपा की गवर्नमेंट, जानकारी करो। 14 साल में जो यहाँ नहीं आया, तो 14 साल उनको जगाया जहाँ 98% अशिक्षा थी। आज जाओ 98% वहां शिक्षा हो गई है। मत करिए सर, आप जाके पता करो। आप तो कहते हैं बिल्कुल जो फिटफाट है, लेकिन 90% राजभर समाज ऐसा है कि जो आप पर्दा वर्दा दिखा रहे हैं ना, उनके पर्दा भी उनको मैसर नहीं है। और मैं जल्दी राजभर बस्ती में जाऊंगा। अरे जाओ, बिल्कुल जाओ, दिखाऊंगा उनकी गरीबी का क्या हाल है। बिल्कुल दिखाओ उनकी गरीबी। ये जिम्मेदार सपा बसपा कांग्रेस जो सरकार चलाए हैं वो जिम्मेदार ना? अरे वो नहीं है, वो 7 साल से बाहर, वो जिम्मेदार नहीं है। 7 साल से बैठे हैं, उनसे कब मांगेंगे? हम आज अगर 6 साल से उनका बीड़ा उठाए हैं, 6 साल में परिवर्तन देखो। आज आप हमारी आपकी बहस हो रही है, तो राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से बहस हो रही है। आज अगर देश की राजनीति में चर्चा में राजभर आया है, राजभर को हक हिस्सा लोग देने लगे हैं, उनको पूछने लगे हैं, ओम प्रकाश राजभर की वजह से। आज अगर राजभर बस्ती में आप जाने की बात कर रहे हो, तो ओम प्रकाश राजभर की वजह से जाने की बात कर रहे हो। लेकिन अगले हफ्ते ही जाएंगे राजभर बस्ती में, दिखाएंगे 7 साल में कितना विकास उनका हुआ है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और ठीक बात भी है, बीजेपी के पाले में तो उनके खिलाफ क्यों कुछ सुने। धन्यवाद।